हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर आधारित रासायनिक गणनाएं। तो इस क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13, वो ये है कि 1 एम्पीयर धारा से 10 मिनट में सिल्वर नाइट्रेट के विद्युत अपघटन से 1 एम्पीयर यहाँ पर विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं, 10 मिनट तक प्रवाहित कर रहे हैं। उस 10 मिनट तक 1 एम्पीयर में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के विद्युत अपघटन से किसी चम्मच पर कितने ग्राम सिल्वर का लेपन हो जाएगा। कितने ग्राम सिल्वर का लेपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको स्मॉल w के मान को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बात करना होगा कि वास्तव में विद्युत लेपन होता क्या है। हम लोग अभी तक पढ़ते थे कि किसी धातु पर दूसरी धातु की परत को चढ़ा देना, मुलम्मक कर देना, वो हमारी विद्युत लेपन कहलाती थी। तो विद्युत लेपन का सीधा सा तात्पर्य होता था कि उस धातु को जब हम किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु का परत चढ़ाते हैं तो उसको विशेषकर जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है उससे बचने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ये जो हमारी प्रक्रिया होती है वो हमारा मुलम्मक कहलाता है। किसी धातु के ऊपर विद्युत अपघटन के द्वारा उस धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ा देना विद्युत लेपन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि सक्रिय धातुओं पर कम सक्रिय धातु की परत को चढ़ा देना हमारा विद्युत लेपन कहलाता था या फिर मुलम्मक कहलाता था। उससे हम जो अधिक सक्रिय धातु थे उसको हम संक्षारण से रोक सकते थे। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरिजन से हम लोग मुलम्मा कराते थे या फिर उसको संचालन से रोकने के लिए हम विद्युत लेपन करते थे। तो उसी विद्युत लेपन पर आधारित हमारी गणनाएं थे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पीयर धारा से 10 मिनट में सिल्वर नाइट्रेट के विद्युत अपघटन से किसी चम्मच पर कितने ग्राम सिल्वर का लेपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फैराडे के प्रथम नियम पर जाना होगा। फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम था उस पर जानना होगा। तो वहां पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल करके आता है, स्मॉल w इक्वल टू होता है E इंटू आई इंटू टी अपान में 96,500। ये स्मॉल w है, इसी के मान को यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का तुल्यांकी भार हो जाएगा। आई इक्वल टू यहाँ पर कितनी एम्पीयर की धारा यहाँ पर हम प्रवाहित कर रहे हैं। टी यहाँ पर हमारा समय है, वो समय हमारा कितने रहेगा, सेकंड में रहेगा। यहाँ पर देखिएगा हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आई हमारी है 1 एम्पीयर की धारा यहाँ पर हम प्रवाहित कर रहे हैं। टी यहाँ पर हमारा दिया गया था 10 मिनट। तो उस 10 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 10 इंटू 60 करके तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 600 सेकंड। तो कुल मिला के इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। W बराबर यहाँ पर हो जाएगा, E का मान यहाँ पर है 108, जबकि I का मान है वहाँ पर सीधा 1 एम्पीयर, यहाँ पर उसका मान हम फिट रखेंगे और यहाँ पर T का मान है 600 सेकंड। अपान में कितना हो जाएगा 96,500, जो कि 1 फैराडे होता है, जबकि वैल्यू 96,485 होती है, लेकिन हम लगभग मानते हैं 96,500। यहाँ पर हमने E की वैल्यू, 1 फैराडे की वैल्यू यहाँ पर लिखा है 96,500। जब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.6715 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है, इतने ग्राम का मान जो है वो कहाँ पर किसी चम्मच पर सिल्वर को लेपन करने के लिए लगेगा। तो सिल्वर की मात्रा जो आई वो आई 0.6715 ग्राम। इतना आपको सिल्वर चाहिए, तब जाकर के 1 एम्पीयर धारा से 10 मिनट में सिल्वर नाइट्रेट के विद्युत अपघटन से हम किसी चम्मच पर कितने ग्राम सिल्वर का लेपन कर पाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली का 14 नंबर पर क्वेश्चन है कि 90 ग्राम H2O के विद्युत अपघटन से कितने मोल O2 प्राप्त होगा। 90 ग्राम यहाँ पर H2O है। उस 90 ग्राम H2O का जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो विद्युत अपघटन कराने से कितने मोल यहाँ पर आपको O2 प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर 2 टाइम हम H2O ले लेते हैं। जब इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो सबसे पहले H2 और O2 में यहाँ पर टूट जाता है, या फिर सीधा का सीधा यहाँ पर हम 1 मोल यहाँ पर हम H2O ले रहे हैं, 1 मोल H2O
प्राप्त हो रहा है और हाफ टाइम O2 प्राप्त हो रहा है। जब 1 मोल H2O का विघटन कर रहे हैं तो वहां पर आपको 0.5 मोल क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग H2O की मोलों की संख्या निकालेंगे। H2O की मोलों की संख्या बराबर होती है H2O का ग्राम में भाग बटे अणुभार। तो H2O का जो वेट दिया गया है 90 ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पर W का मान यहाँ पर हो जाएगा 90, जबकि H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अणुभार होता है वो हमारा होता है 80। तो 19 को 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 मोल। जब यहाँ पर 5 मोल 1 मोल का यहाँ पर हाफ मोल ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ पर जब 5 मोल H2O की मोलों की संख्या आ जाएगी, यहाँ पर जो O2 के मोल होंगे 5 का जो हाफ होगा हमारा हो जाएगा 2.5 मोल। इस तरीके से हम 90 ग्राम H2O के वैल्यू अपघटन से हम 2.5 मोल O2 यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।